हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं हर्षवर्धन। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। मैं आज आपके साथ कुछ साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो फर्स्ट पॉइंट पे मैं बात करना चाहूंगा बाइंग और सेलिंग को लेके। कहीं ना कहीं हम इनिशियल स्टेज में मार्केट वगैरह यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि ऑप्शंस में सेलर्स विन 66% टाइम एंड बायर्स विन 33% टाइम। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये चीज़ आ जाती है कि हम अगर सेलिंग करें तो हमारे प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो गाइज कहीं ना कहीं ये सही भी है, लेकिन मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सेलर बन जाने से आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको मार्केट में एक्सपीरियंस, नॉलेज, एज चाहिए होता है। सिर्फ बाइंग और सेलिंग करने से आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो, क्योंकि अगर मार्केट मूव करता है तो कहीं ना कहीं से बायर्स भी प्रॉफिटेबल होता है। ऐसा नहीं है मार्केट स्टेबल रहता है। मार्केट स्टेबल रहता है, साइडवेज रहता है। बाइंग और सेलिंग करने से ही आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको मार्केट में अपना एक एज बनाना पड़ेगा। इट्स जस्ट लाइक ए कार ड्राइविंग। मैं आपको कार चलाना सिखा सकता हूँ, लेकिन आप जो उसमें डायमेंशंस को लेके आप में जो नॉलेज आएगी वो आपको चलाते चलाते एक्सपीरियंस के ही साथ आएगी। तो इसी के साथ मैं ये बोलना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं मार्केट में आपके पास एक्सपीरियंस, नॉलेज, इन चीज़ों की कमी है। आप इनिशियल स्टेज में आते हैं, प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं। प्राइस एक्शन मार्केट में सबसे इजीएस्ट चीज़ है। लोग सब कुछ वही देखते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड देन स्टार्ट ट्रेडिंग। फर्स्ट थिंग, आपको मार्केट के बिहेवियर का नॉलेज नहीं है। मार्केट कैसे बिहेव करता है, कहाँ पे क्या रिएक्शन देता है, कैसे क्या ट्रेड करनी होती है। तो आप इनिशियल स्टेज में डायरेक्ट प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस को देखते हैं, कहीं ना कहीं एसएल अपने हिट करवा देते हैं। तो आने वाले टाइम में एसएल वगैरह कैसे यूज करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि क्या हमें सेलिंग करनी चाहिए। तो मैं गाइज ये बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूंगा। आप बाइंग करते हैं, करते रहिए, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि बायर्स प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं, बायर्स भी अच्छा पैसा कमाते हैं। आजकल तो यूट्यूब पे आपके पास काफी सारे लाइव एग्जांपल्स हैं जिनमें बायर्स होके भी काफी अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हैं। बाइंग और सेलिंग से मार्केट में प्रॉफिटेबल होने के लिए ऐसा कोई है नहीं कि सिर्फ सेलर्स ही होके आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, या बाइंग करके ही आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। आप प्रॉफिटेबल दोनों तरीके से बन सकते हो, बट आपको एक एक्सपीरियंस, नॉलेज, एज का जरूरत जरूरी है। सो सेकंड पॉइंट में डिस्कस करना चाहूंगा गाइज कि अमाउंट के क्या होना चाहिए। क्योंकि इनिशियल स्टेज में सबके दिमाग में यही रहता है कि अमाउंट मेरे पास तो कम है, या फिर काफी सारे यूट्यूबर्स वगैरह जैसे एनालिसिस के टाइम बोलते हैं कि यहाँ से मार्केट निकले तो यहाँ से थोड़ा सा क्वांटिटी कम कर लीजिए। व्हाट हैपन विद हु इज ट्रेडिंग विद वन क्वांटिटी। सो डोंट वरी गाइज, आप एक लॉट में काम करते हैं, दो लॉट में काम करते हैं, करते रहिए, कोई इश्यू नहीं है उसमें। प्रॉफिटेबल आप एक लॉट से भी हो जाओगे, दो लॉट से भी हो जाओगे, लेकिन आपको बड़ा प्रॉफिट बनाने के लिए टाइम लगेगा उसमें। स्टेज में एक लॉट पे काम करते हैं तो करते रहिए, कोई उसमें कोई इशू नहीं है। आपको अमाउंट ऐसा फिक्स नहीं है। आपका एक लर्निंग अमाउंट अलग रखिए, आपका एक मेजर अमाउंट उसको अलग रखिए जो आपको थोड़ा सा बाद में काम आएगा। लर्निंग अमाउंट इसलिए जरूरी है गाइज, आप लर्निंग करते रहिए, उसको सीखने के लिए आपको जरूरी है। मार्केट में बिहेवियर पता लगाने के लिए, सीखने के लिए, एक एज बनाने के लिए मार्केट को टाइम देना जरूरी होता है। आपने टाइम दिया नहीं, आप स्टार्टिंग में आके ट्रेड करने लग जाते हैं। अब ट्रेड ऐसा नहीं है कि आप इतना इजी, ये इतना इजी होता तो गाइज आजकल सब यही काम करते। फिर सब ये नहीं बोलते कि स्टॉक मार्केट इज ए गैम्बलिंग। सो पेशेंस रखिए गाइज, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसा नहीं है मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। प्रॉफिटेबल तो आप जानते ही हो, आपके पास कितने सारे लाइव एग्जांपल्स हैं। अमाउंट को लेके मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके पास अमाउंट कम है या ज्यादा है, डजेंट मैटर। आपके पास कम भी है तो आप कोई नहीं, ट्रेड करते रहिए, और आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि उस अमाउंट को आप एक लंबे टाइम तक के लिए लेके जा सकें। जितना टाइम आप मार्केट के साथ स्पेंड करेंगे उतना ही टाइम आपको मार्केट में लर्निंग चीजें सीखने को मिलेंगी। अनदर पॉइंट गाइज मैं डिस्कस करना चाहूंगा सेटअप को लेके। देखिए, आपको स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज में आप डायरेक्टली आ जाते हैं, प्राइजेक्शन को फॉलो करने लग जाते हैं। अब प्राइजेक्शन को आप फॉलो तो करते हैं, लेकिन प्राइजेक्शन के साथ इश्यू क्या है कि आपको मार्केट के बिहेवियर का नहीं पता। आप कंफ्यूज होते हो, ट्रेड रॉन्ग साइड ले लेते हो, या फिर एसएल कम देते हो, उसके कारण आपके एसएल हिट काफी सारे ज्यादा हो जाते हैं। तो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट ए सेटअप। सेटअप से क्या हेल्प होगा गाइस कि अगर एक सेटअप का चांसेस है कि अगर वो 60 to 70% प्रॉफिटेबल है, 60 to 70% प्रॉफिटेबल है, तो एक तो आप इस पे रेगुलरली ट्रेड कीजिए। रेगुलरली इसे करने से पहले आप पहले ध्यान रखिए कि आपके पास किसी भी सेटअप को ट्रेड करने से पहले उसके 3 मंथ्स का बैक डाटा आपके पास रिटर्न में होना चाहिए।
जैसे कि कोई स्ट्रेटेजी है आपके पास और जिसको आप यूज में लेना चाहते हैं, तो पहले 3 मंथ्स में आपको जाइए, आप उसका बैक टेस्ट कीजिए, एक नोटबुक और पेन लीजिए, उसमें डेट वाइज रिटर्न वाइज लिखिए कि हाँ भाई इस दिन इतने कितना प्रॉफिट दिया, कितने बार मेरा एसएल खाया है। तो वो चीज़ आपके रिटर्न में होगी तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये इतनी टाइम प्रॉफिटेबल है, इतनी टाइम लॉसेस हैं। एंड नेक्स्ट फॉरवर्ड टेस्टिंग के लिए आप 3 मंथ्स के लिए कम से कम उसको टेस्ट कीजिए, जिससे उसके आपको हाइज अप्स एंड लोज पता चलेंगे। सेटअप से क्या होता है ना गाइस, सेटअप होने से आपका एक तो कैपिटल प्रिजर्व होता है, आप वो सेटअप आपको प्रॉफिट भी देगा, लॉसेस भी देगा। ऐसा कोई 100% सेटअप है नहीं मार्केट में। अगर ऐसा होता तो सभी उसी पे ट्रेड करते, लेकिन ऐसा कोई सेटअप है नहीं मार्केट में जो 100% प्रॉफिटेबल हो। तो 60-70% भी अगर प्रॉफिटेबल देता है तो ये बहुत इनफ है मार्केट के लिए। तो उस सेटअप से गाइज 60-70% विनिंग रेशियो है। तो उसमें आपको इनिशियल उस स्टेज में आपका हाईज लोज पता चलेंगे, मार्केट को कहाँ तक होल्ड रखना है हमको, किस में कहाँ पे एग्जिट करना होता है, तो ये सारी चीजें पता चलेंगी। और सेटअप से क्या आपका मेन रीजन है, आपका कैपिटल प्रिजर्व होगा। कैपिटल प्रिजर्व से मतलब कि आप उसी सेटअप के ऊपर ट्रेड लेंगे, एंड उसी सेटअप के ऊपर ट्रेड लेने से क्या होगा गाइज कि आपके ट्रेड और ट्रेड लेने की लिमिटेशंस हो जाएंगी और आपके स्टॉप लॉस के भी लिमिटेशंस हो जाएंगे। एक मार्केट में एक कहावत है गाइस कि आपको बड़ा चाहे प्रॉफिट हो ना हो, लेकिन आपको बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। तो इसी के लिए मैं ऊपर ये कहना चाहूंगा कि गाइस पहले अपना एक सेटअप क्रिएट कीजिए, या फिर किसी का यूट्यूबर का देखिए, आपको किसी का पसंद आता है, सर्च कीजिए, उस पे 3 मंथ्स का बैक टेस्ट कीजिए, आने वाले 3 मंथ्स फॉरवर्ड टेस्टिंग पे रेगुलरली कीजिए। अगर उसके बैक टेस्टेड डाटा अच्छे आते हैं तो ही आप उस पे जाइए, बिना बैक टेस्ट किए किसी भी स्ट्रेटेजी पे नेक्स्ट डे से वर्क करना स्टार्ट मत कीजिए। और जितना हो सके गाइस, जैसे मार्केट आवर्स में चार्ट के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, एंड आफ्टर मार्केट आवर्स आप भी घंटे 2 घंटे जितना आपको टाइम मिल सके एक्स्ट्रा, उसमें चार्ट्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उसमें आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज की ओवर ट्रेडिंग। लोग मार्केट में इनिशियल स्टेज में क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ओवर ट्रेडिंग मोस्टली फियर एंड गिल्ट के कारण हो जाता है। स्टार्टिंग में आप आए, आपका एसएल हिट हो गया, आप उस एसएल को रिकवर करने के चक्कर में आप ओवर ट्रेडिंग करने लग जाएंगे। ओवर ट्रेडिंग से आपका क्या बड़ा लॉस हो जाता है। अब ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करने के लिए जैसे काफी सारे यूट्यूबर्स आपको बताते हैं कि आप ट्रेड लीजिए, इतनी ट्रेड लीजिए, फिक्स लीजिए आप अपना, देन अगर आपके एसएल हिट हो जाते हैं आप सिस्टम बंद कर दीजिए। तो गाइज ये कहीं ना कहीं सही भी है, लेकिन मैं इस चीज को फेवर नहीं करूंगा, बिकॉज अगर आप चार्ट्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो आपको मार्केट का लाइव एग्जांपल नॉलेज वगैरह कैसे मिलेगा। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ये किया था कि मैंने अपने 2 अकाउंट क्रिएट किए थे, एक तो चार्टिंग के लिए, एक जिसमें मैं ट्रेड लेता हूँ। तो अगर मेरे ट्रेड के एसएल मॉर्निंग में हिट हो जाते हैं, मॉर्निंग आवर में जब भी मेरे एसएल टारगेट पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, तो मैं क्या करता हूँ गाइज कि मैं अपना वो अकाउंट लॉग आउट कर देता हूँ जिसमें मैं ट्रेड लेता हूँ। एंड मेरा जो स्क्रीन जिसका मुझे चार्टिंग पसंद है, मैं उसका चार्टिंग सिर्फ व्यू करता रहता हूँ, मार्केट में कभी ट्रेड लेता नहीं हूँ। उस चीज के बाद मैं अपना फोन भी लॉग आउट करके रख देता हूँ। तो इस चीज को, ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करने के लिए आप ये कर सकते हैं। और मार्केट के, और गाइस ध्यान रखिएगा, मार्केट के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। आपको एक्स्ट्रा टाइम जब भी मार्केट के साथ मिले, आप हमेशा एक्स्ट्रा टाइम जब भी जितना वक्त निकाल सकें मार्केट के साथ निकालिए, चार्ट्स को देखिए, अंडरस्टैंडिंग कीजिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, प्राइस एक्शन वगैरह सारी चीजें, अदर इंडिकेटर्स सर्च करते रहिए। और जितना हो सके मार्केट के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए, अदर्स यूट्यूबर्स से नॉलेज लीजिए, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के आप मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू डिस्कस इज कि हमें कितना टाइम लगने वाला है। लोग एक्चुअली कंपेयर करते हैं टाइम से कि हमें प्रॉफिटेबल होने के लिए कितना टाइम लगेगा, 6 महीने, 2 महीने, 8 महीने या साल भर। तो गाइज एक ऐसा है कि आप इस चीज को कभी भी टाइम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। टाइम का ये है कि आपको होने को तो आप 6 महीने में भी सीख सकते हो, 8 महीने में भी सीख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। वो गाइज आपके मेहनत के ऊपर, आपके व्यू पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना डिसिप्लिन रहते हो मार्केट में, कितना मार्केट के साथ टाइम बिताते हो, और कितनी क्या चीजें सीख रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये कभी भी टाइम बाउंड नहीं है कि हाँ भाई मैं 1 साल में या फिर 2 साल में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा। आप जितना टाइम हो सकता है उतना दीजिएगा, अगर आप इसी में ही कैरियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको टाइम देना शुरू कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए। तो गाइज इस चीज को आप टाइम बाउंडेशन में नहीं लगा सकते हो।
तो आप अपना एनालिसिस करते रहिए, लोग चीज़ें सीखते रहिए, अलग अलग यूट्यूबर्स को देखते रहिए, वॉच कीजिए और नई नई चीज़ें सीखते रहिए। इससे क्या होगा ना, मार्केट में आपके साथ टाइम स्पेंड होगा, आप जितना लंबा मार्केट के साथ टाइम स्पेंड करोगे उतना आपके लिए अच्छा। सो गाइज, अपना पेशेंस बनाए रखिए, मार्केट में लगे रहिए, पेशेंस रखिए, धीरे धीरे सीखते रहिए, कोई बात नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे। सो वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइज।